हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और सचिन, प्रतिभा, अरुण, संजय, कल की क्लास आपने बहुत अच्छे से याद कर ली होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए अगर आपकी ये पहली क्लास है, पहली बार अभी ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं तो। और ये क्लास आपको मैं बता दूं, आज दूसरा डेमो है। कल हो चुका है एक डेमो, कल एक और डेमो होगा, 3 डेमो होगा। उसके बाद ये ना ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी। ये बात भी बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। और अगर जो भी वर्दी लेना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर भाई जुड़ जाओ इससे और अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दो। पहले तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अच्छे से, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है, भारत के सुदूरस्थ बिंदु, ये हमारा दीवानजी 2.0 बैच है। इसका डेमो 2 है और मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी आरुषि मैडम। पहली बात तो ये हो गई आज। और दूसरी बात पे ये हमारी प्यारी सी टीम देख सकते हैं, सभी हिंदी की क्लास हो गई है, रीजनिंग की क्लास हो गई, मैथ की भी हो गई है, पॉलिटी भी अजीत सर ने कराई दी है और अब मेरी क्लास है यहाँ पर। मैं हाँ, बता दो क्या है, कुछ भी बता देंगे। और केशपाल सर की, फिर हमारे स्टैटिक जीके की ये चलेगी। सोनवीर सर की क्लास 6 बजे, 5 बजे या 3 बजे, देखो। चलो सही है, तुम तो शाम तक ही निपट जाओगे। 6 बजे के बाद 7 बजे तक तो फिर फ्री हो जाया करोगे, कोई क्लास नहीं, फिर रिवीजन का टाइम सही है वैसे तुम्हारा टाइमिंग। इसके बाद बात करते हैं, देखिए कूपन कोड अप्लाई क्या करना है। 3 दिन ही कूपन कोड अप्लाई होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेमो तक। 20% डिस्काउंट मिलेगा, यूपीपी 20 अगर अप्लाई कूपन कोड करोगे तो। और रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गए थे 1 जनवरी से, क्लासेस स्टार्ट है 12 जनवरी से। फीचर्स आपको मैं बता दूं, लाइव क्लासेस मिल ही रही हैं आपको, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स पीडीएफ, ठीक, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। और फ्री दीवानजी बैच मिलेगा। ये देखो, ये लिखो, फ्री जी दीवानजी बैच, जो नए साथी जुड़ेंगे ना उनको। और मिनी मॉक स्पेशल बुक्स, हाँ फ्री दीवानजी बैच। तो देखा, ये आप बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे इसके फीचर्स के बारे में। कोर्स कैसे परचेज करें, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा पहले तो अपनी, है, फिर उसके बाद पेड क्लासेस में जाना, फिर बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर अप्लाई कूपन कोड, फिर UPP 20 और फिर पे ऑनलाइन कर देना। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, टिक 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 करना है बस। तो अब बताइए, आप बताओ यहाँ पर आपको चीजें समझ सभी आई? सभी अच्छे से पहले तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैम पिछले, हाँ, और कल का सेशन सबको अच्छे से समझ में आया था ये? और बताओ पहले तो एक बार, फिर बढ़िया से तेजी से सेशन की ओर चला जाए। अच्छा जी, तो कल की कहानी हमने कहाँ छोड़ी थी, उस पर आते हैं और उस पर चर्चा कर ली जाए। अब कहानी, हाँ जी मैम, अच्छा ठीक है, समझ गई। सही सही सही, चलो अब मैं आपको पूछूं, फटाफट से आ जाइए मैम। भारत कौन से कटिबंध में स्थित है, ये हमारा चलना है, ये हमारा होना है। भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो फटाफट से आ जाए। इसका जरा कलर चेंज कर लें, हाँ जी। बच्चे यहां ध्यान देंगे, भारत किस कटिबंध में स्थित है, क्योंकि कल मैंने यहीं पे छोड़ा था। तो सबसे पहले ना भारत का मैप बनाओ प्यारा सा, भारत का मैप बनाएंगे। ये है, ये देखो,
अब मुझे अब जैसे जैसे मैं पूछूं ना वैसे वैसे बताते हुए चलना कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है। चलो मुझे बताओ। ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, और मैं अगर कहूं कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे मैम कर्क रेखा खींची गई है। मैंने कहा कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब ये बताओ। तो कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि ये कर्क रेखा को याद करना है, और कर्क रेखा के ध्यान रखेंगे, जो कर्क रेखा है ना कि इसके ऊपर का जो क्षेत्र है और नीचे का क्षेत्र, कर्क रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र है ना, ये ध्यान दो इसे, ये उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है बच्चों। प्यारे बच्चों कहाँ पड़ता है? उपोष्ण कटिबंध में। और उपोष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे इंग्लिश भी बोलते चलना, टेम्परेट जोन कहते हैं। इधर देखो, सब बोर्ड पर देखो। अच्छा, भूमध्य रेखा के जितने भी, मैंने आपको ध्यान से समझना है, कर्क रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन है वो किस कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, वो ट्रॉपिकल जोन में है, ट्रॉपिकल जोन में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो भारत किस कटिबंध में स्थित हो गया? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझे क्या बताएंगे? भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो यहां पर बच्चों क्या आंसर होगा? भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ओके प्यारे बच्चों, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ओके, लीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दो मैम जी। चलो, अरे कुछ, चलो करते हैं, इसका भी कोई कलर चेंज करेंगे जी। अब यहां पर आते हैं, आ जाइए प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश। ओके प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े देश, यानी टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। ये ध्यान रखना है। तो आपको पता है सबसे बड़ा देश कौन सा है? मैं आप सभी बच्चों से पूछ रही हूं, मुझे सबसे बड़े देश का नाम बताओ। तो आप बोलोगे मैम रशिया, मैंने कहा सेकंड भी बता दो। आप बोलोगे मैम कनाडा, मैंने कहा थर्ड भी बता दो। कुछ बच्चे कहेंगे मैम चाइना पहले है, लेकिन इस टाइम हम वर्तमान टाइम की बात करें, गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो यूएस से आता है, तो मैंने गूगल के अकॉर्डिंग लिखवाया है। फिर ब्राजील है ना, और इस पे ज्यादा परेशान मत होना, ये आता भी नहीं है कभी, इस पे ले तुम बहसबाजी, जिरा मुद्दा बहस सब उठा लो। ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे इंडिया, फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे मैम अर्जेंटीना, इसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना, फिर इसके बाद कजाकिस्तान, और लास्ट बचा है प्यारे बच्चों अल्जीरिया। अल्जीरिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आप क्या करो, इनके नाम हिंदी में लिखो फटाफट और याद भी कर लो। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, और अल्जीरिया।
और बच्चों क्या है? अल्जीरिया। यहां तक आए समझ? अब देखो यूएसए का कुछ बच्चों को देखो यहाँ पे ना यूएसए के सामने 9826 स्क्वायर किलोमीटर लिख लीजिए, और चीन के 9596 स्क्वायर किलोमीटर लिख लीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ मैम ये बड़ा है ये छोटा है। और भारत कितने नंबर पे है? तो अब भारत तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैम ये 7वां नंबर पे है भारत, हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पे है। तो हमारी ये चीजें याद कर ली। एक बार सभी यस मैम बोल दीजिएगा। हाँ, रुक ची अब आ भारत है ना, इसकी जो ट्रिक है रुक रुक अ ची ब्रा आ भा, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है, तो आप भी इस तरीके से ही याद कर लीजिएगा जी। कजाकिस्तान। अब आते हैं, सही है ऐसे लिखा रहता है। अब मुझे यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ये बताइए भारत के 5 बड़े राज्य, जल्दी से बताओ किस किस को याद है? भारत के 5 बड़े राज्य किस किस को याद है? बिल्कुल ये बता दो कि मैम हमें याद है, हमें याद है, किसको याद है? टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे मैम पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, और फिर कौन सा है? यूपी। फिर आप बोलोगे मैम गुजरात। याद हो गए? अच्छा सेकंड नंबर पे कौन सा है, इस पे ज्यादा फोकस कर लो प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर पे कौन सा है ये देख लो एक बार, क्योंकि यहीं पे गलत होने के चांसेस रहते हैं। यही है बस सही करने वाली बात ना, यही है कि दूसरा वाला पढ़ लो कि अच्छा मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है, इतना ध्यान देंगे। सेकंड नंबर पे कौन है? सभी बोलो मेरे साथ। अब यहाँ पर आता है भारत के 5 छोटे राज्य, भारत के 5 छोटे राज्य बच्चों, भारत के 5 छोटे राज्य। तो ये मैं कह रही हूं स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, और बाय एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है प्यारे बच्चों, बाय एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप क्या बोलोगे? गोसी त्रिनामी। मेरे को एक ट्रिक याद है, गोसी त्रिनामी। गोसी त्रिनामी का मतलब आपको समझ में आ गया ना क्या होता है गोसी त्रिनामी? शुरू के वर्ड्स लिख लिए, गोवा का क्षेत्रफल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है 3702 स्क्वायर किलोमीटर, हमेशा मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक आपको आया समझ में? इसको गोवा का क्षेत्रफल याद करिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको जो याद करना है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको जो याद करना है भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले 5 बड़े जिले याद करने हैं। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, वो भी क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से याद करने हैं प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। अब बताओ क्या होगा बाय एरिया? तो आप बोलोगे कच्छ, कच्छ हो गया, लेह हो गया, जैसलमेर हो गया बच्चों,
जैसलमेर हो गया है, बीकानेर और बाड़मेर। बीकानेर और बच्चों क्या हो गया, बाड़मेर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अच्छा मैम ठीक है हम याद रखेंगे। मैंने क्या बोला, कच्छ, लेह, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर, व बाड़मेर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है जो कच्छ है, ये जो है ना कच्छ, इसको ध्यान रखना है, ये 45 और 674 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं लेह को 45 110 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप खुद देख लो बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। कच्छ आपका कहाँ पड़ता है ये बता दीजिए। कच्छ बच्चों कहाँ पड़ता है मुझे बताओ, गुजरात में। लेह कहाँ पड़ता है बच्चों, लद्दाख में। और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तीनों बच्चों कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं। इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या होगी, कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे बच्चे ट्रिक बताएंगे। फटाफट से अच्छे से याद करने की कोशिश करें। मैंने कहा इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, प्यारे बच्चों इसकी ट्रिक बताइए क्या हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, कलेजा बीबा, कलेजा बीबा। याद करने की जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी बच्चा, कलेजा बीबा हो जाएगी। यानी क से कच्छ, ले से लेह, बोलो मेरे साथ, जैसे जैसलमेर, और प्यारे बच्चों बै से बीकानेर। बोल रहे हो या नहीं, कॉपी में लिख रहे हो या नहीं, बा से बाड़मेर। कॉपी में लिखते लिखते बोल लिया करो। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कलेजा बीबा इसकी ट्रिक हो जाएगी, तो हम अच्छे से याद कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा जिला बताइए कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जिला, अब यहां पर बात करेंगे भारत का सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। इसमें क्या याद करना है प्यारे बच्चों, इसमें मैं बताती हूं। इसमें आपको देखो, आप तो ध्यान रखना, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है। पहले तो ये लिखो कि भाई भारत का सबसे छोटा जिला, तो केरल में स्थित, केरल में स्थित जो माहे है, माहे, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी का, पुदुचेरी का जिला, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला। माहे इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, माहे इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, माहे इज अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी। माहे इज a district of Puducherry located in Kerala, located in केरला। ओके प्यारे बच्चों, पुदुचेरी के कितने जिले, अब यहां पर याद रखेंगे पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित है। देखो पुदुचेरी जो है ना, पुदुचेरी के बारे में ध्यान रखने बात योग्य बात जो है ना, पुदुचेरी के बच्चों कितने जिले हैं, 4 जिले। अब ये जो 4 जिले हैं ये अलग अलग जगह पड़ते हैं। 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। 4 जिले कहाँ स्थित हैं, 3 राज्यों में। पुदुचेरी के 4 जिले जो हैं वो 3 राज्यों में स्थित है। द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी
The four districts of Puducherry are located in 3 states. Are located in कितने स्टेट? 3 states. 3 states, राइट? अब उनके नाम बताओ भाई, उनके ना, मैंने आपसे पूछा कि मुझे जो पुदुचेरी के जिले हैं उनके नाम बताओ। तो पुदुचेरी के जिलों के नाम, 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताओ क्या है। तो नेम क्या क्या बोलेंगे आप? आप बोलोगे मैम एक का नाम है यनम, पुदुचेरी कराईकल माहे। यनम, पुदुचेरी कराईकल और माहे। तो यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। अब मेरी बात यहां पर सुनेंगे सभी। अब यहां देखो, एक बात ध्यान दो सोल के, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ध्यान से, यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम क्या है बारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है। ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में। और जो माहे हैं वो केरला में पड़ता है। वो कहां पर पड़ता है भाई प्यारे बच्चों? केरला में पड़ता है। अब यहां ध्यान देंगे, ये बनाया मैंने एक प्यारा सा मैप, ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। अब जो आंध्र प्रदेश में आप देखोगे ना यनम, ये यनम यहां पड़ रहा, ये यनम है, ये पुदुचेरी और कराईकल है, और ये वाला क्या है? माहे। और ये माहे। देख लिया कौन कौन कहां पड़ रहा है? यनम आपका पता चल गया। तो आप बोलोगे हाँ मैम, ये यनम तो आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में है, और ये केरला, ये वाला केरला ही तो है। ये बच्चों केरला है। तो कौन कहां पढ़ रहा है पता चल गया? एक बार यस मैम तो बोल दो सभी। हाँ जी मैम। ये माही कहां से आ गई? क्या चल रहा है क्लास में? हाँ, यहां तक आया। अब मेरी बात सुनो, देखो किसी बच्चे को अभी भी क्या पता ना आया हो, तो मैं ना उसके लिए मैप लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ना बच्चों समझते नहीं आती है। तो मैंने सोचा लो ये मैप देखो। आप ये मैप देख रहे हो? इस यहाँ पे आप ना पहले स्टेट देखो। देखो केरला कितना बड़ा है बच्चों, तमिलनाडु कितना बड़ा है। यहाँ पर सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये बच्चों केरल है, ये वाला केरल स्टेट है, ये बच्चों तमिलनाडु स्टेट है, ये तमिलनाडु स्टेट है, और प्यारे बच्चों ये वाला जो है आंध्र प्रदेश स्टेट है। अब आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी का वो पड़ रहा है, वो ये पड़ रहा है, अब वो है यनम। और ये इसका नाम है पुदुचेरी, जो तमिलनाडु में पड़ रहा है, और ये वाला पड़ रहा है बच्चों कराईकल। ये क्या पड़ रहा है? ये कराईकल। और ये जो पड़ रहा है ना, ये माहे, ये देखो माहे यहाँ पड़ रहा है। तो अब अपने आप खुद देख लो, अच्छा मैम ये ऐसे पढ़ रहे हैं कि पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में हैं। वो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। तो अब इस मैप से तो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करी होगी, है ना? आ गया ना आप समझ में? ओके, चले आगे बढ़ ले। अच्छा तो बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाएंगे हम तुम्हें भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो मैंने आपको क्या सिखाया ये बात याद कर लो। देखो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप क्या बोलोगे? केरल में स्थित माहे, पुदुचेरी का जिला। पुदुचेरी के कितने जिले हैं बच्चों? 4 जिले। कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में। मैंने कहा यनम आपका कहाँ पर पड़ता है? यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुदुचेरी और कराईकल आपके किस स्टेट में पड़ते हैं? आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में पड़ते हैं। और माहे कहाँ पर पड़ता है? तो माहे आपका केरला में पड़ता है। ये हो गया है पूरा, अच्छे से याद कर लेना। पुदुचेरी पर पहले फ्रांस का अधिकार था। अब बात करते हैं भारत का सुदूरस्थ बिंदु। नेक्स्ट मतलब पॉइंट,
इसी के अंदर सब टॉपिक है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। अब ये बताओ, देखो यहां पे ना आप एक चीज नोटिस करना, सब सारे जो मैं बोल रही हूँ ना ध्यान से, यहाँ पर आओ। भारत के सुदूरस्थ बिंदु नया टॉपिक चल रहा है। सबसे पहले ना हम भारत के उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, हम किसकी बात करेंगे? भारत के उत्तरी बिंदु की बात करेंगे। उत्तरी बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भारत का उत्तरी बिंदु है कहाँ पर? सबसे पहले तो ये गौर करो मैम, यहाँ पर है भारत का उत्तरी बिंदु, ईस्ट जगह। इसे क्या बोलेंगे? अब मैं यहां लिख रही हूं भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। इंग्लिश में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। तो अब यहां पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। क्या है बच्चों? इंदिरा कोल। उत्तरी बिंदु का नाम देखो क्या है, पड़ता कहां पर है? पीओके में। पड़ता कहां पर है? पीओके में। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है, उत्तरी जहां पर लिखा है वहां पर बच्चों उत्तरी अक्षांश पर है। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा जाता है, नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा जाता है। अब बात करेंगे भारत के पश्चिमी बिंदु की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? भारत के पश्चिमी बिंदु की। तो पश्चिमी बिंदु इस पे है, ये है, ये है भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? बोलते रहो ना, अब ऐसे काम नहीं चलने का। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब जो पश्चिमी है, भारत का पश्चिमी बिंदु, उसका नाम क्या है? नाम बताओ। तो आप बोलोगे मैम गुहार मोती है। अब ये जो गुहार मोती है प्यारे बच्चों, ये किस स्टेट में है? तो आप ये क्या बोलोगे? ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। और ये कितने देशांतर पर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर। इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। अब आते हैं भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, ये है मुख्य भूमिका बिंदु। बच्चों कहाँ मिलेगा? तो आपको यहां मिलेगा, भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। भारत की, अच्छे से समझ में आ रहा है? भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, मेनलैंड
एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, ऑफ द इंडिया। नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे मैम? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ना पहले क्या किस नाम से जानते थे? बोलो मेरे को। कैप कोमोरिन। किस नाम से जानते थे मेरे प्यारे बच्चों? कैप कोमोरिन बोलते थे। और ये जो कैप कोमोरिन है किस स्टेट में है? तो आप याद रखेंगे ये मैम तमिलनाडु में। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। और ये कितने अक्षांश पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये उत्तरी जरूर याद कर लेना, उत्तरी अक्षांश पर यानी नॉर्थ लैटिट्यूड पर। अब आता है भारत का पूर्वी बिंदु। अब आता है भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कहाँ बनेगा उस पे फोकस करो। ये बनेगा यहाँ। तो ये है भारत का पूर्वी बिंदु। आपने बनाया मैप? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। पता है क्या है भारत का पूर्वी बिंदु? क्या है बच्चों? क्या नाम लिखो? किबिथु। क्या नाम लिखोगे? किबिथु का क्या लिखोगे? किबिथु। किस स्टेट में है ये प्यारे बच्चों ये बताओ? तो आप बोलोगे मैम ये जो किबिथु है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। और ये कितने देशांतर पर है ये पूछा जाता है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर को क्या लिखते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखते हैं बच्चों। पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखते हैं। ओके देखो 97 और डिग्री का साइन है, ये बिंदु सा लग रहा है। 25 और ये मिनट का साइन है। देखो 97 डिग्री 25 मिनट, ये ध्यान रखा कि किसका, याद कर लेना। अब ये देखो यहाँ पर आइए, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है ना? बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप है ना? जल्दी बताओ, चलो टेस्ट ले लो तुम्हारा थोड़ा। ये है बच्चों यहाँ पे ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट। हाँ अंडमान निकोबार पड़ता है। वेरी गुड, शाबाश, अंडमान निकोबार ही पड़ता है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इसे लिखते हैं बच्चों सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया है ये, इसका नाम क्या है? पहले तो आप बोलोगे मैम इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट को अन्य कितने नामों से जाना जाता है? इसे बोलते हैं पार्सेन, पिग्मिलियन, पिग्मिलियन व लाहेचिंग, व लाहेचिंग। इतने नाम है इसके। मैंने कहा यस। कितने अक्षांश पर है ये? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो है ना भारत का इंदिरा पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर है? इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार के, अंडमान निकोबार के, बताओ कौन नाम? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित। अब बताइए यहां तक ओके?
ये बताइए सभी साथी, फटाफट से बताइए। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो भारत का, अब मैं आपसे रिवीजन पूछ लूं, ये बताइए मैम आप, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। ये देखो है, इसे ऐसे हम बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं, मैं बिल्कुल जैसे अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, लास्ट तक नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे। भाई सिलेक्शन दिलाना है तो प्रॉमिस तो करना पड़ेगा कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनते चलो, जो जो मैं समझा रही हूँ, और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाते चलूंगी बिल्कुल मन से, पूरा ऐप की क्लास में भी, यहाँ तक भी। और सभी बच्चे की, आज हम मैम की क्लास के साथ जुड़े हैं ना, तो जब तक मैम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेगी, हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हम तब तक जुड़े रहेंगे भाई, तब तक। और बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगी, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे 2-2.5 महीने में। अब 2-2.5 महीने का सब्र तो करना पड़ेगा, तो अब ये कर लोगे ना इतना, लास्ट क्लास तक जो भी बच्चा, देखो लास्ट क्लास तक बने रहोगे ना ऐप पर भी, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, और तुम्हें खुद को भी बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हमने, देखो मैम का करा, सबका ही करना है, जितने भी सारी फैकल्टीज हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, लास्ट तक प्रॉपर पूरा काम करो पहले शिद्दत से, फिर उसके बाद अपने आप ही रिजल्ट देखना कितने अच्छे आएंगे। तो भारत का उत्तरी बिंदु आप मुझे बताओ क्या है। अब मैंने तो 4 वो लगा दी, अब तो तुम बता दो भारत का उत्तरी बिंदु, जरा नाम बता दो। अब नाम बताओ, मैंने जिन जिन के मैंने वो लगाए हैं तुम्हें तो प्रॉमिस कर लेना अभी से ही, और मैं भी प्रॉमिस कर रही हूँ, जैसे ऐसे अब तक ऐसे पढ़ा रही हूँ ना, ऐसी ऐप पे भी लास्ट क्लास तक ऐसे ही पढ़ेंगे। पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ। गुहार मोती, और उसमें तो PYQs दुनिया भर की बहुत चीजें आपको मिलती हैं, हर कुछ दिया जाता है कि ताकि आप बस सिलेक्शन ले लें। किबिथु, और मुख्य भूमि का बिंदु क्या है, फटाफट से बताओ। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, इसका दूसरा नाम याद हो गया तुम्हें, बताओ इसका दूसरा नाम याद हो गया, क्या था मैम, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु मैंने क्या बताया, थोड़ा नीचे बना लो, उसका नाम मैंने बताया था आपको। देखो आपने नोटिस करा कि इंदिरा 2 जगह आया है, एक तो इंदिरा पॉइंट में आया और एक इंदिरा कॉल में आया, आया नहीं आया। अब इंदिरा कॉल पड़ता कहाँ पर है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। किबिथु कहाँ पड़ता है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में बताया करो ना। अब मुझे बताओ किबिथु किस स्टेट में है, फटाफट से, जितना अच्छे से करोगे ना कि बिल्कुल वैसे याद होता चला जाएगा, जितना मन लगा के पढ़ोगे, बस प्रॉमिस कर लो। गुहार मोती किस स्टेट में, गुजरात में है। और केप कोमोरिन कहां पर बच्चों, किस स्टेट में, नाम स्टेट का पढ़ो, मेरे साथ बोला करो, तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट कहां पर, तो आप क्या बोलोगे, बार बार बोलो, अंडमान निकोबार के, याद होगा अपना कि अच्छा इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के कहां पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, प्रॉमिस कर लिया ना, तो बहुत अच्छे से मन से कि लास्ट टाइम तक ही रहोगे मेरे साथ। ये आज प्रॉमिस तुमने करा ना, सच में क्या झूठ झूठ किया है? ऐसे काम नहीं चलेगा, बता रही हूँ, लास्ट तक बने रहोगे, प्रॉमिस कर लो, एक बार प्रॉमिस लिखो फटाफट से, तभी मजा आएगा। तो कितना, मुझे भी बहुत अच्छा से देखो। तो ये वाली कहानी याद हो गई, चलो अब ये कहानी तो तुम्हें याद हो गई है, अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ भारत का अक्षांशीय विस्तार झूठ वाला नहीं चाहिए, प्रॉमिस सच वाला ही चाहिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार बस, और डिजिटल बोर्ड की तरफ ही देखा करो, कहीं और नहीं देखना आपको। एक बात और ध्यान रखो, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश भी पढ़ो साथ में, देखो थोड़ा ना इंग्लिश भी पढ़ने पे जोर डाला करो अगर हिंदी मीडियम से भी हो तो। इसे मैं इंग्लिश में बता रही हूँ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया लिखते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, है ना। अब ये मैम कि क्या कहना चाह रही हो मैम, तो पता है देखो, इसे भारत का अक्षांशीय विस्तार जब पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सबसे इंदिरा पॉइंट वाले में यही बनाया था ना,
या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सा खांसी को इग्नोर करो। अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है प्यारे बच्चों। अब याद हुआ तुम्हें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? हाँ, तो अक्षांशीय विस्तार याद कर लोगे, प्रॉमिस भी करना है साथ में। लास्ट टाइम तक देखो, मुझे सब चाहिए तुम। और अब है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार, मैं देखो तुम्हें एक ही बात बता दी है, लास्ट तक जो जुड़ा रहेगा ना बस ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या पाया जाता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार? चलो बताओ, पूर्वी देशांतर तक क्या पाया जाता है? पूर्वी देशांतर को तुम्हें पता है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर, इधर भी पूर्वी देशांतर। इधर आ जाओ, तुम कभी सोचो, ये मैप जो मैंने बनाया तो यहाँ पे इधर की तरफ भी पूरब है। कोई बच्चा कहेगा मैम यहाँ तो पश्चिम होना चाहिए ना, इधर होना चाहिए पूरब। ऐसे दिमाग में आ रही है चीजें, तो आप देखो अब पता है क्या करना तुम्हें। दोनों तरफ पूर्वी देशांतर इसलिए आया, अब इसलिए की कहानी भी बता दूं। इधर आओ, ये क्या है? हमारी पृथ्वी। यहाँ पे ये कौन सी रेखा खींची गई है? इस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर की तरफ जब हम देखते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जितनी भी कुछ भी पड़ेगा तो भैया वो पूर्वी गोलार्ध में ही पड़ेगा, और 0 डिग्री देशांतर के इधर जितनी भी चीजें पड़ेंगी वो आपकी बच्चों पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगी। कहाँ पड़ेंगी? पश्चिमी गोलार्ध में। तो अब यहाँ पर अब हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है? हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है। तो अब ये तो आप बोलोगे मैम ये तो इधर भी पूरब इधर भी पूरब, तो इसीलिए दोनों, इधर भी पूर्वी देशांतर इधर भी पूर्वी देशांतर लिखा है इस वजह से। क्लियर हो गया क्यों लिखा पूर्वी देशांतर? ये बताइए। हाँ जी, बताइए, लिख दिया मैम आपके नोट्स? हाँ जी, बहुत अच्छा। और नोट्स बनाना, देखो मैंने आपसे बोला ना, मैं लिखकर, जैसे अभी तो मैं आप देख रहे हो ना वैसे ही एंड तक बिल्कुल प्रॉपर लिखकर ही चलेंगी। कुछ फैक्चुअल डाटा होगा तो उन्हें एक आध टाइम पीडीएफ से यूज कर लेंगे फैक्चुअल डाटा को, अदरवाइज लिख के ही चलेगा। अब भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य, तो याद हो गया 7 सिस्टर में शामिल राज्य, भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया, स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप सभी बात। देखो पता है, ट्रिक याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुदूरस्थ बिंदु वगैरह सब इंपॉर्टेंट, उनमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसकी जो ट्रिक बनेगी ना 7 सिस्टर की, जो ट्रिक बनेगी, AA ट्रिपल M N
और टी बनेगी, AAMMNT, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। प्यारे बच्चों, ओके मेरे प्यारे बच्चा, त्रिपुरा। कहना मानोगे ना भाई, जो बड़ों का कहना मानता है ना वही सफल होता है, ये भी ध्यान रखना, अपनी जिद से नहीं चलनी चाहिए चीजें। सेवन सिस्टर का नाम, सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, ये बताओ। सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, मुझे पहला क्वेश्चन तो ये बता दो। आप बोलोगे मैम ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा, साइकिया जी के द्वारा दिया गया है। और इसमें सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, एक ये क्वेश्चन बनता है। ट्रिक तो तुम्हें याद होगी, कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो अब ये बताओ कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आप बोलोगे मैम सिक्किम शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है प्यारे बच्चों, सिक्किम शामिल नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिखाऊं, पहले इधर आओ सब। इसे देखो, इसे थोड़ा मैंने बड़ा किया, दिख रहा होगा अब तो है। ये ऊपर वाला कौन सा स्टेट है, जरा पढ़ना, नाम बोलना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम और ये देखो सिक्किम। अब देखो, अब मैंने कहा कि सेवन सिस्टर में कौन शामिल नहीं है, ये बोला कि सिक्किम शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, आप सब देख रहे हो कि सेवन सिस्टर में जो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छी लगी काउंटिंग? चलो मजा आ गया होगा काउंटिंग के, 1 2 3 4 5 7 है, मेरे को भी मजा आ गया। तो यहाँ देखो सभी, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। और सिक्किम क्या जुड़ा हुआ है, सिक्किम तो अलग हो गया क्योंकि इधर भूटान आ गया ना, ये भूटान देश ने अलग कर दिया बेचारे को, तो इसलिए सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। इसलिए सेवन सिस्टर में क्या शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है। समझ आया क्यों शामिल नहीं है? तो भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कितने, 7। सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, आप क्या बोलोगे, नाम बताओ। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। कौन सा राज्य शामिल नहीं है कि मैम सिक्किम शामिल नहीं है, बीच में भूटान आ गया है, क्योंकि ये आ गया, भूटान आ गया है। भूटान आ गया है और बाकी सब एक दूसरे से मर्ज है, इसलिए ना अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर में शामिल राज्य हैं। राइट, याद हो गया? हाँ जी मैम, मैं भी नया हूँ, नोट्स बना लूँ क्या? रोहित कुमार, तुमने मेरा फिर प्रॉमिस नहीं देखा। मैं वही तो कह रही हूँ, जितने भी मेरे प्यारे न्यू स्टूडेंट है, और कंजूसी कितनी कर रखी है न्यू ने। जल्दी से क्लास को लाइक शेयर करो, इतनी कंजूसी फटाफट से करो जितने बच्चे देख रहे हो। फिर इसके बाद अब आते हैं, तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ ये तो कहानी सेवन सिस्टर की भी समझ में आ गई ना। अभी तो भारतीय मानक समय रेखा, तटीय राज्य, कर्क रेखा, अभी तो बहुत सारा कुछ पढ़ने को है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की, कर ले। ये कर्क रेखा नहीं, या तो भारतीय मानक समय रेखा पढ़ा देते हैं, कर्क रेखा कल पढ़ा देंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना? बोलो
क्या कहते हो? बोलो बोलो, यस मैम। जल्दी से यस मैम बोल दो, जो भी बोल रहे हो। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर। चलिए, तो अब हम ना पढ़ते हैं, एक तो भारतीय, एक तो मैं वो पढ़ा देती हूँ तुम्हें, क्या बोलते हैं उसे, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। वो भी ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। ओके, चले। चलो, और कर्क रेखा वगैरह तटीय राज्य वो हम कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ा है कर्क रेखा, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, फिर आप कहोगे, है ना। तो यहाँ पर आते हैं भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। पश्चिम से पूर्व विस्तार में आप ये वाला मैप देखो, ये दिख रहा है मैप, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये लाइन देखो, ये है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, और ये है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। ये देखो, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब आता है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का देखो पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, तो आप बोलोगे मैम पश्चिम से पूर्व है 29-33 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है 32-14 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब देखिए ध्यान से, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। अब मैं आपसे पूछूं ना, आप मुझे बताओगे ना, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, पश्चिम से पूर्व विस्तार बताओ, पश्चिम से पूर्व विस्तार, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है, तब आप क्या बोलोगे 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। याद हुआ कहां से कहां तक 29-33, एक बार हाँ बोल दो सब। और याद करना एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे तक का विस्तार। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, और बताइए क्या है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी इसे बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। बताओ कितना है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, ये कितना है, तब आप क्या बोलोगे 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर। मैम नोट्स आपके साथ ही लिखते चले या बाद में अलग से आप पीडीएफ भी भेजेंगे उसमें लिखना है? अरे मयंक तिवारी जी, देख बात बताओ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं आपको लिख के भी पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ ही नोट्स बनाते चलो ना, मेरे साथ ही बनाओ, इस बहाने तुम्हारे मेरे साथ बन जाएंगे। कि तुम यहाँ पे ये देखो ना कि आप ये करो कि मैम लिख के पढ़ा रही हैं, तो मैम जब लिख सकती हैं तो हम भी लिख सकते हैं, और हम मैम के साथ ही लिखेंगे, और जो हमें बाकी टाइम मिलेगा उसमें हम रिवीजन कर लेंगे। तो सब बच्चे मेरे साथ ही नोट्स बनाओ, अलग टाइम मत सोचो, और बस साथ में चलते रहो अगर आप होशियार हो तो। ओके, ये हुआ, तो अच्छे से आपको यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की, अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, वो भी दिखा दूं तुम्हें, सब पता चले कि ये तो पश्चिम से पूर्व विस्तार वाली रेखा, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार वाली रेखा है, सारी रेखा तुम्हें याद है ना, ये देख लो, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार वाली रेखा है, ये वाली
पश्चिम से पूर्व विस्तार वाली रेखा है, पश्चिम से पूर्व वाली है। और पता भारतीय मानक समय रेखा कौन सी? ये है भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा है। ये कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा। अगर अलग पेज पे, हाँ अलग पेज पे ये रही, ये है भारतीय मानक समय रेखा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, भारतीय मानक समय रेखा का ना कल पढ़ेंगे। मतलब मैंने बता दिया ना, तो अब मेरी बात सुनो, कल मुझे आते ही बताना मैम, कल आप मुझे पढ़ाओगे भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और तटीय राज्य। ये सब हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ये सब हम ना कल की क्लास में कवर करेंगे। ओके चलो, तो अब मैं तुम्हें ऑफलाइन कमेंट्स के क्वेश्चन दे देती हूँ, टाइम हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन कमेंट्स पर आ जाओ। ऑफलाइन, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, और भारत के सभी बिंदु के नाम। रिवीजन हो जाएगा ना इस बहाने। भारत के सभी बिंदु के नाम, भारत के सभी बिंदु के नाम, है ना? कर लोगे ना इतना काम तो। सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? अब बताओ आज का ये प्यारा सा सेशन आपको कैसा लगा? मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, मन लगा के पढ़ना है, जितना भी मैंने बता दिया है। और अब यहाँ पर आप बताइए सेशन, ठीक है? भारत का पश्चिम से पूर्व, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। प्यारी सी कमेंट्स आनी चाहिए ताकि पढ़ के बहुत दिल खुश हो जाए, अच्छा सा, और मुझे अच्छा भी लगे। फिर मैं कल का डेमो और भी बहुत अच्छे से कराऊँ, फिर पूरी क्लास भी बहुत अच्छे से कराऊँ ऐप पर, है ना? थोड़ा सा बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कमेंट्स, मैं पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। और कमेंट्स आपकी कल भी बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लगा सबकी कमेंट्स पढ़ के। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर आज की क्लास को विराम देते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्यारी सी कमेंट जरूर बताइएगा, क्लास को लाइक शेयर कर दो, जाते जाते गुरु दक्षिणा।